हेलो बच्चों यार, अभी अपन एनसीईआरटी से करने वाले हैं पूरा चैप्टर CUET के लिए। तो क्यूट एग्जाम के लिए अपन तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर अपने पास लिविंग वर्ड है, तो पूरी यूनिट लिविंग वर्ड जो है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, अपन वो कंप्लीट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन कवर करने वाले हैं, जिससे कि अपन सिर्फ एग्जाम पे कंसंट्रेट करके अभी एग्जाम टाइम के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम टाइम पर सबसे पहले लिविंग डाइवर्सिटी में जो एक साइंटिस्ट दे रखे हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। तो अर्नेस्ट मायर जो साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट मायर के बारे में थोड़ी चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो अर्नेस्ट मायर जो थे, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है, ठीक है। इनका जन्म जो है वो क्रैम्पटन जर्मनी के शहर में हुआ था। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था। इन्होंने अपने 80 साल के उम्र में, 80 साल के कैरियर में, इन्होंने अपने 80 साल के कैरियर के अंदर जो काम किया, मैं आपको बता देता हूँ काम इन्होंने कौन कौन सा किया था। इसको हम हॉस्टेज की तरफ से याद कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टेज की तरफ से तो इन्होंने 5 काम किए थे, जो कि हम पढ़ लेते हैं अभी पाँचों। इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी पे काम किया था, इन्होंने ऑर्निथोलॉजी पे काम किया था, इन्होंने जूजियोग्राफी पे काम किया, इवोल्यूशन पे काम किया, सिस्टमैटिक्स पे काम किया, एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया, ठीक है। तो इनकी जो काम को देख के इनको जो प्राइज़ मिली थी, इनको जो पुरस्कार मिला, उसमें से पहला था बेल्जन प्राइज़ जो 1983 में मिला। इंटरनेशनल प्राइज़ जो इनको 1904 में 94 में मिला, और कैफ्रोड प्राइज़ जो इनको 2004 में मिला। तो इसको अपन याद कर सकते हैं बाल्जन, इंटरनेशनल और कैफ्रोड, इसको BIC से याद कर सकते हैं, BIC। तो B से बाल्जन, I से इंटरनेशनल और C से कैफ्रोड। सो अपन आगे आगे मूव करते हैं अगर एनसीईआरटी में, तो फिर अपन का पहला चैप्टर शुरू हो जाता है लिविंग वर्ड्स। तो अपन इसमें डिटेल में अभी ज़्यादा तो बात करने वाले हैं नहीं, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपन बस उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अपन इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है लिविंग वर्ड के, क्योंकि लिविंग क्या होता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड के बारे में थोड़ा सा, कि हम अगर माउंटेन में देखते हैं या फिर है एक पॉन्ड देखते हैं, उसके अंदर जो फिशेस हैं, ओशियन देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, या फिर हॉट स्प्रिंग देखते हैं, हर जगह पे मतलब कहना एक तरीके की हर जगह पे लिविंग चीज़ें हैं। अगर गैलापागोस ग्लोपिंग मतलब हॉर्स को दौड़ते हुए देखते हैं, चिड़ियों को गाते हुए देखते हैं, तो उन सबका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड में। अगर आप आगे चलते हैं तो इसके बारे में अपन डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर देखा जाए तो टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन की जो बायोडाइवर्सिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये याद रखना पड़ेगा तुमको कि द नंबर ऑफ स्पीसीज देट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस refers to biodiversity or the number and types organism present on earth. We should remember here that as we exploring new areas, जैसे जैसे अपन न्यू एरियाज में जाते हैं, ठीक है, जैसे अपन न्यू एरिया एक्सप्लोर करते हैं, वैसे वैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे अपन कोई नई स्पीसीज़ अगर मान लीजिए कि हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कोई नई स्पीसीज़ अपन अगर ढूंढते हैं, तो क्या अपन उसके बारे में जानना चाहेंगे, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन को बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो अपन सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं। अगर मान लो एक प्लेस से अपन दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो उस पे जगह के हिसाब से नाम बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अभी मेरा घर का नाम कुछ और था, यहाँ का नाम कुछ और है, सिटी में रहता हूँ तो कुछ और नाम रहता है, तो हर जगह का नाम बदलता रहता है। बट एक ऐसा नाम दिया जाए जिससे सभी का नाम सेम होता है, तो उस प्रोसेस को अपन नॉमेनक्लेचर दे देंगे। साइंटिफिक तरीके का नाम देना नॉमेनक्लेचर हो जाता है। अच्छा, किसी चीज़ को हम देखते हैं, मतलब कोई स्पीसीज़ है, अगर हमने उसे देखा तो पहले उसे हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई भी करना है, फिर नॉमेनक्लेचर भी करना है, फिर क्लासिफिकेशन भी करना है, उसका कैरेक्टराइजेशन भी करना है कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो ये सारी प्रोसेस अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पहले क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो नॉमेनक्लेचर एक तरीके का साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि हमें लीनियस ने दिया था, बाइनॉमियल सिस्टम के अनुसार दिया था, ठीक है। तो या एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि बाइनॉमियल सिस्टम के अनुसार लीनियस ने दिया था क्या, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर अपन को प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, किसका, प्लांट का, तो उसके लिए क्या होता है कोड ICBN। अगर ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, अगर एनिमल का करना है, ठीक है, तो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दो चीज़ें पूछ जा सकती है। अब नॉमेनक्लेचर में अगर बात करते हैं, जैसे कि अपन उसका 2 वर्ड होता है, ठीक है, एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। पहला नेम जो है वो जेनेरिक होता है, दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। इस सिस्टम को बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। जो किसने दिया था, कोरोलस कोरोलस लीनियस ने दिया था। क्या नाम था इसका, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। इसमें 2 वर्ड्स थे, पहला वर्ड क्या था, जेनेरिक नेम, दूसरा क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, तो हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। तो मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है।
तो इसके जो जनरल रूल्स हैं इसके नॉमेनक्लेचर के 4 जनरल रूल्स हैं, हम चारों आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। चारों रूल्स, पहला रूल्स क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। पहला नेम क्या है कि जनरली इनको लैटिन में लिखा जाता है और रिटन इन इटैलिक्स, मतलब ये जनरली नाम जो है वो लैटिन में होते हैं, अगर इनको लिखते हैं तो इटालियंस में लिखते हैं, और दे आर लैटिनाइज्ड ड्यू टू देयर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन। इनका जो लैटिनाइज होता है वो इनके ओरिजिन से मैटर नहीं करता है, ठीक है, उसके ओरिजिन से कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज दे लैटिन्स आर डेड लैंग्वेज, लैटिन्स आर डेड लैंग्वेज होती है, और इनका जो लैटिनाइज होते हैं उनको इनके ओरिजिन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस व्हाइल सेकंड वर्ड नॉट नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब बोथ द वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अगर उसको हाथों से लिखते हैं मतलब कॉपी पे हाथ से लिखते हैं तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अगर उसे प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। जो ये चीज़ें क्या होती है, उसी लैटिन ओरिजिन को दर्शाती है, ठीक है। अब अगला अपने पास है चौथा रूल, ठीक है। चौथा रूल क्या होता है कि जो जीनस होता है उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो पहला कैपिटल लेटर से होगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरुआत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने मैंजीफेरा इंडिका देखा, मैंजीफेरा का एम जो है वो कैपिटल है, जबकि इंडिका का आई जो है स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। अब अगर इसके बाद में हम साइंटिस्ट, इसके पीछे अगर नाम के पीछे अगर हम साइंटिस्ट का भी नाम लगा देते हैं, जैसे साइंटिस्ट का नाम क्या होता है, शो करता है कि इस नाम को किसने, इस नाम को किसने दिया था, मतलब इस नाम का डिस्कवरी किसने की थी, तो इससे लीनियस ने दिया था, मैंजीफेरा इंडिका लीनियस ने दिया था, मैंजीफेरा इंडिका लीनियस लिन, तो लिन जो है वो लीनियस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या होता है कि एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसे अंडरलाइन भी नहीं करते हैं, अगर हम सेपरेटली लिखते हैं तो इसे हैंड से लिखते हैं तो इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। अब अगला टर्म आता है अपने पास, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन। तो यार क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जैसे हम समझते हैं, ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, समझते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने कहीं प्लांट देखा, ठीक है, हमने डॉग देखा, हमने प्लांट देखा, हमने डॉग देखा, हमने एटलेस्टी मैमल्स देखा, ठीक है, डॉग, प्लांट, मैमल्स, व्हीट, राइस, एनिमल, कुछ भी अगर हम देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए देखते हैं मैमल्स देखते हैं, व्हीट देखते हैं, राइस देखते हैं, प्लांट देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ठीक है। अगर हम इन सबको देखते हैं तो ये एक तरीके एक रैंक में टेक्सा है, जबकि देखो हमें बात करता हूँ सिंपल सी, व्हीट एक प्लांट है गेहूं का, राइस एक चावल का प्लांट है, और प्लांट प्लांट के अंदर ही व्हीट आता है, ठीक है। एनिमल्स एनिमल्स के अंदर ही मैमल्स है, मैमल्स के अंदर ही कैट्स है, डॉग्स है, ठीक है। तो ये सब मैमल्स भी एक टेक्सा है, प्लांट भी एक टेक्सा है, एनिमल्स भी एक टेक्सा है, मतलब ये अलग अलग रैंक पर एक टेक्सा ही हैं, तो इन सबको भी एक टेक्सा ही बोलते हैं, ठीक है। ये बट डिफरेंट कैटेगरीज है, कैटेगरीज आर वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है, बहुत मतलब सब कुछ ये टेक्सा ही है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंट लेवल की, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या अपने पास, इन सभी प्रोसेस को, मतलब जैसे हेंस बेस्ड ऑन, हम बड़ा के बताया आपको, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनके एक प्रोसेस को, मतलब उनको अगर ग्रुप्ड किया जाता है, उनके एक प्रोसेस को, उनको कैरेक्टर्स किया जाता है, तो उस प्रोसेस को मतलब पढ़ने के तरीके को पूरा एक टेक्सोनॉमी बताया जाता है, तो उस टेक्सोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं टेक्सा, और टेक्सा के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग रैंक पे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी हो गई, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी जो वो इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ में सेल, उसके सेल स्ट्रक्चर के बाद में फिर उसके डेवलपमेंट को लेके, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को लेके दी जाती है, ठीक है, बेसिस होती है, उसकी स्टडी से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपन अगर देखें मान लीजिए तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भाई। पहले सबसे पहले होता है कोई भी इस नई स्पीशीज हमने डिस्कवर की, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, देन नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो इसका एक सिंबल है, मतलब आप इसको याद कर सकते हो, CICN, CICN से मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी को हम देखेंगे तो उसका करेक्टर पहचानेंगे, भाई अच्छा इसके तो बाल हैं, इसके तो 2 हाथ है, इसके तो 2 पैर है, ठीक है। तो पहले देखेंगे, फिर उसको हम पहले करेक्टर देखेंगे उसके, फिर उसको आइडेंटिफाई, अच्छा ये तो इंसान लग रहा है भाई, अच्छा इंसान हो गया, फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे, अच्छा इंसान है यार, तो अगर आदमी है ये तो इसको तो हम एनिमल्स में रख सकते हैं, किंगडम एनिमेलिया में रख सकते हैं। तो भाई उसके बाद हम, अच्छा यार अगर इसको हम क्लासीफाई इसका नाम क्या रखते हैं, मतलब इस इंसान का एक नाम रखते हैं जिसके हम इसको बुलाएं तो उस नाम से बंदा आ जाए, हाजिर हो जाए, तो उसको नाम कल्चर करेंगे, तो ये प्रोसेस तुमको याद रखना हो, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले फिर एक लीनियस ने का क्या है कि जो लेट सिस्टमा नेचुरी एक बुक थी, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर साइंस लॉन्ग नो not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities but also the relationship among them. This branch is known as referred as systematics. मतलब ह्यूमन जो थे वो अर्लियन से ही सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि उनके रिलेशंस के बारे में भी जानना चाह रहे थे। जैसे हम अपने रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे फैमिली में ये है, हमारे फैमिली का रिलेशनशिप इनसे है। ऐसे ह्यूमंस पहले से ही इन सभी प्राणियों के बारे में, जितनी भी स्पीसीज उनके रिलेशन के बारे में जानते थे। उस रिलेशंस को रेफर करते थे सिस्टमैटिक्स के जरिए। सिस्टमैटिक्स टर्म जो है वो लेटिन लेटिन भाषा से ड्राइव्ड। सिस्टमैटिक्स जो है वो एक लैटिन भाषा से है। ये इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको दर्शाता है। सिस्टमैटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाता है और ये लैटिन वर्ड है। ये आया कहाँ से? सिस्टमा से। और सिस्टमा वर्ड कहाँ से आया? लीनियस की एक बुक थी, इसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। तो सिस्टमा नेचुरी जो बुक थी वो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। भाई ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CUET के लिए, ठीक है। अब अगली चीज चलते हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ले ले तो कि अब मैंने बताया ना कि अभी मैंने बताया ना कि रैंक और कैटेगरी, जो मैंने रैंक या कैटेगरी बताया, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच स्टेप्स रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप तो है नहीं, इसमें मल्टीपल स्टेप लगते हैं इसमें। जैसे कि पहले स्पीसीज हो गया, फिर जीनस हो गया, ऐसे मल्टीपल स्टेप लगते हैं, ठीक है। तो इन सभी को रैंक या कैटेगरी बोलते हैं और इन सभी कैटेगरी को ओवरऑल टेक्सोनॉमी को अरेंजमेंट को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। इन सभी की जो रैंक कैटेगरी है इनको इनके अरेंजमेंट को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के एक साथ रखते हैं, अगर इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक साथ रखते हैं तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है। मतलब एक लेवल में रखते हैं, एक ऑर्डर में रखें जो, तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाएगी। बट अगर अपन बात करें तो इस रिप्रेजेंट जो टेक्सान है या फिर टेक्सॉन जो है यह रिप्रेजेंट करता है, टेक्सॉन जो है एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पीसीज एक रैंक है, स्पीसीज एक कैटेगरी है, ठीक है। स्पीसीज एक टेक्सा है, ऐसे जीनस एक टेक्सा है। तो इसमें अपन 7 चीज़ होती है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कितने होते हैं। तो ईच रैंक ऑफ टेक्सॉन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। पहले सबसे पहले ये देखिए आप, यहाँ पे टोटल ये इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, ये लेवल याद होना चाहिए। सबसे पहले लेवल आता है कि स्पीसीज, स्पीसीज से फिर जीनस आता है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हें ये याद होना चाहिए इसके बाद कौन सा ऑर्डर आता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लास के बाद कौन सा आता है, क्लास और किंगडम के बीच में क्या आता है, या फिर ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या आता है, फैमिली और क्लास के बीच में क्या आता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्पीसीज और फैमिली के बीच में क्या आता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है तुमसे ये। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी याद करने के लिए। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। मैंने तो ऐसा इसको याद कर रखा था कि साहब ग्लास फेंको और ग्लास डिफाइन कर दो। मतलब कोई ग्लास फेंको, मतलब पानी पीने के लिए कोई रिश्तेदार आता है, मैंने उसको पानी दिया ग्लास फेंकने के लिए, तो वो दुष्ट प्रजाति का था, तो उसने क्या किया, ग्लास उठा के फेंक दिया। तो मैंने कहा भाई, तो उसने पता चल गया ना कि भाई ये दुष्ट प्रजाति का है, उसका मतलब क्लास जो कैटेगरी है उसकी डिफाइन हो गई भाई। तो वैसे मैंने ट्रिक बना रखी थी। तो साहब ग्लास फेंको, साहब ग्लास फेंको और अपनी क्लास जो है, मतलब क्लास जो है वो डिफाइन कर दो। डिवीजन या फाइलम, फाइलम जो होता है एनिमल के लिए किया जाता है यूज़, और डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखें स्पीसीज़ के बारे में, ठीक है, स्पीसीज़ के बारे में अगर बात करते हैं अपन, तो स्पीसीज़ क्या होती है। अपन टेक्सोनॉमिक स्टडी में अगर स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो ग्रुप्स ऑफ सिमिलर फंडामेंटल स्पीसीज़ को स्पीसीज़ लेवल बोलते हैं। मतलब अगर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज़ बोल देंगे, ठीक है। अब अच्छा, स्पीसीज़ जो है वो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज़ सबकी एक ही होती है। मतलब अगर जैसे लीनियस है तो उसका लियो हो जाएगा, पैंथेरा लियो। टमाटर का ट्यूबरोसम हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब कई सारे स्पीसीज़ को मिला के बनता है जीनस। मतलब एक जीनस के अंदर कई सारे स्पीसीज़ आ सकते हैं, बट एक स्पीसीज़ के अंदर एक ही स्पीसीज़ आएगी, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन लायन है तो उसका एक स्पीसीज़ है लियो, ठीक है। बट अगर अपन ल 2 स्पीसीज़ को मिला देते हैं तो उसमें जीनस बन जाता है। जीनस क्या होता है कि जो जीनस के कई स्पीसीज़ हो सकती हैं, जैसे एक जीनस का कई स्पीसीज़ हो सकता है, मल्टीपल स्पीसीज़। तो ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज़ इज़ नोन एज़ जीनस, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ इज़ नोन एज़ जीनस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पेरिडस। मतलब पैंथेरा यहाँ पे जीनस है, बट टिग्रिस लियो पेरिडस, टिग्रिस लियो पेरिडस ये क्या है यहाँ पे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पेरिडस, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस लियो और पेरिडस ये यहाँ पे स्पीसीज है। तो और जीनस क्या है, पैंथेरा। तो पैंथेरा सब में सेम है। तो ग्रुप्स ऑफ सिमिलर स्पीसीज, ऐसे फिर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर जीनस को बोल देंगे फैमिली। अब ऐसे याद करो, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर जीनस को बोल देंगे फैमिली, ऐसे ग्रुप्स ऑफ सिमिलर फैमिली को ऑर्डर, और ग्रुप्स ऑफ सिमिलर ऑर्डर को क्लास, और क्लास से सिर्फ फाइनल फाइलम, और फाइलम से क्या बनता चला जाएगा अपना
किंगडम, ठीक है? ये आपको एक प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कुछ करना अब अच्छा, अब एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम स्पीशीज़ से फाइलम की तरफ जाते हैं, स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं, मतलब अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन में है, अगर हम क्लासिफिकेशन और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, ठीक है? इसमें जो सिमिलर कैरेक्टर, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो है वो कम होते चले जाएंगे, मतलब इनको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर स्पीशीज से जीनस की तरफ जाते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है? अब एक चीज़ और कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे इसमें दे रखा है कि 4 ये ग्रुप चार्ट दे रखा है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैन है तो उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमोसेपियंस। उसका जीनस क्या है? होमो। उसकी फैमिली क्या है? होमिनिडी। उसका ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। उसका क्लास क्या है? मैमेलिया। उसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। मतलब अगर तुझसे पूछा सकता है कि मैन दे रखा है, मैन दे रखा है तो उसका फैमिली क्या है? होमिनिडी। मैन आर बिलोंग टू व्हिच फैमिली? सीधा आंसर जाएगा होमिनिडी। ऐसे मेंस आर बिलोंग टू व्हिच ऑर्डर? ऐसे जाएगा ऑर्डर प्राइमेटा। ऐसे हाउस फ्लाई दे दिया, हाउस फ्लाई दे दिया, फिर 4 ऑप्शन दे दिए कि प्राइमेटा का है या डिप्थेरा का है या स्पेनिडिल्स का है, पोएल्स का है। तो तुम हाउस फ्लाई का तुम्हें याद होना चाहिए भाई कि ये डिप्थेरा ऑर्डर का ही होता है। तो ऐसे हाउस फ्लाई का जो है मस्का डोमेस्टिका नाम होता है, ऐसे मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है, व्हीट का नाम ट्राइटिकम एस्टिकम होता है। ये सारे साइंटिफिक नाम बायोलॉजिकल नेम है। बट अगर मेन का जो जीनस होता है वो होमो होता है, हाउस फ्लाई का मस्का होता है और मैंगो का मैंजीफेरा होता है। ऐसे व्हीट का होता है ट्राइटिकम, ट्राइटिकम। अच्छा, ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम जो है वो जीनस है, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका जो है वो नहीं, ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम जो है वो स्पीसीज है, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका जो है वो स्पीसीज है, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका जो है वो स्पीसीज है, होमो सेपियंस, सेपियंस जो है वो स्पीसीज है। जीनस क्या है? होमो, मस्का, मैंजीफेरा एंड ट्राइटिकम। ऐसा फैमिली, होमिनिडी किसका फैमिली है? मैंगो। होमिनिडी, होमिनिडी किसका फैमिली है? मैन का। मसीडी किसका फैमिली है? हाउस फ्लाई का। एनाकार्डियसी किसकी फैमिली है? मैंगो की। पोएसी किसकी फैमिली है? व्हीट की। ऐसे ही ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राइमेटा, डिप्थेरा, स्पेंडियल्स एंड पोएल्स। अगर पूछा जाए कि पोएल्स किसका ऑर्डर है, पोएल्स किसका ऑर्डर है, तुम्हें पता होना चाहिए कि पोएल्स व्हीट का ऑर्डर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे अगर पूछा जाए क्लास के बारे में तो क्लास मैमेलिया होती है। मैमेलिया किसका है? मैन का। इंसेक्टा किसका है? हाउस फ्लाई का। डाइकोटिलिडनी किसका है? मैंगो का। मोनोकोटिलिडनी किसका है? व्हीट का। अच्छा, जितने राइस हो गए, मैंगो हो, राइस हो गया और व्हीट हो गया, राइस हो गया और व्हीट हो गया, ये मोनोकोटिल में आते हैं। नीम हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे किस में आते हैं? अपन के अमरूद हो गया, गुआवा हो गया, ये सारे अपन डाइकॉट्स में आते हैं, ठीक है? ऐसे फाइलम या ऑर्डर, फाइलम के बारे में बात करते हैं, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, ठीक है? अब जितने प्लांट्स हो गए वो एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, ठीक है? अभी जो मॉडर्न प्लांट्स हैं, जितने जितने प्लांट्स हैं अभी देखते हैं, जो जनरली यूज करते हैं ऑर्नामेंटल्स को छोड़ के, वो मैं एंजी एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, ठीक है? तो इसका जो फाइलम है वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म की अगर किंगडम के बारे में बात करें तो किंगडम प्लांटी आ जाएगा, ठीक है? किंगडम प्लांटी आ जाएगा। ऐसे ही मैन जो है उसका फाइलम कॉर्डेटा है, हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा है। बट अगर इसका किंगडम चले जाएंगे तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही आएंगे ये। तो इसी के साथ अपना समरी आ जाता है। और समरी में कुछ खास तो अपन के लिए है नहीं, जो मैंने पढ़ा दिया वही इतना काम का चीज़ है। तो बस इसी के साथ में अपना ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों, ये चैप्टर जो था वन शॉट बहुत ही अच्छा था। और अगर आपने मेरा पूरी बात सिर्फ, मतलब आपने देखा नहीं, पूरी एक बात, पूरी मेरी बात ध्यान से सुनी है आपने, एक बार पूरी बातें ध्यान से सुनी है आपने, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से आ गया होगा और आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही जल्द।